मरकजी हुकूमत की जानिब से लाए गए काले वक्फ कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी जलसों का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भी एक एहतजाजी जलसा मुनक्किद हुआ, जिससे खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने मरकजी हुकूमत के रवैये पर तनकीद की है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आइन को कमजोर करने का काम किया। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट ने तेलुगुदेशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू के तर्ज अमल पर तबसरा किया और कहा कि सीएम नायडू ने मरकज में एनडीए की तायीद करते हुए अपने बेटे लोकेश नायडू का मुस्तकबिल खत्म कर दिया है और मरकज ने यह कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को उनकी जायदादों से महरूम करने के लिए बनाया है। इन्होंने कहा कि हम इस कानून की वापसी तक इसके खिलाफ एहतजाज को जारी रखेंगे। सदर मजलिस ने पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट तरमीम के खिलाफ वोट देने पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का शुक्रिया अदा किया। अम्बेडकर के संविधान को कमजोर करने का काम किया है। अरे कौन इख्तिदार पे रहेगा? बल्कि मैं तो चंद्रबाबू नायडू से कह रहा हूं कि आपने अपने से ज्यादा नुकसान, अपनी पार्टी से ज्यादा नुकसान आपने अपने बेटे लोकेश का मुस्तकबिल उसको खत्म कर दिया आपने, क्योंकि आपके बाद तो आपका बेटा ही आएगा ना, जूनियर एनटीआर तो नहीं आएगा। अब्बा इतना पॉपुलर है उन्हें, मेरे को नहीं मालूम आता क्या उन्हें, आता क्या नहीं न्यूज बनना ना, ये भी आप लोकेश को परेशान कर दिए। अरे उसका तो देख लेते, कितना तुम करेंगे? तुम हो गया ना 9 साल आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, 5 साल आंध्र प्रदेश के, बस है बच्चे को देखते अपने, मगर आपने लोकेश को परेशानी में डाल दिया। मेरे भाई सच्चाई बयान कर रहा हूं, यह वक्फ का कानून मुसलमानों से हमारी जायदादों को छीनने के लिए बनाया गया। एक बना दिया गया कि अगर कोई मुसलमान अपनी जायदाद को वक्फ वाला औलाद करता है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आप बच्चों का हक नहीं मार सकते, बच्चों का हक नहीं मार सकते आप। अरे आप कौन होते भाई? मैं अल्लाह को दे रहा हूं, अल्लाह को बोल रहा हूं, अल्लाह को उसका मालिक बना रहा हूं। मेरा बेटा बेटी भाई बहन कहां से आ गए इसमें? मैं अल्लाह को मालिक बनाकर बोलता हूं इसके बेनिफिशियरीज में मेरा बेटा बेटी रहेंगे। ट्रस्ट कैसा है? इसका फायदा बेटा बेटी को होगा, मगर चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण, नीतीश कुमार, कुमारास्वामी, जयंत चौधरी, ये सब मिलके बोले नहीं नहीं बच्चों का हक नहीं मारना। अम्मा बच्चों से इतनी मोहब्बत कैसा हो गई तुम्हारे को? अगर बच्चों से इतनी मोहब्बत है तो वो जो बच्ची जिसकी अस्मत रेजी गुजरात में हुई थी, जिसके इज्जत लूटने वालों को बीजेपी ने जेल से छोड़ दिया, बिल्किस बानो को क्या चंद्रबाबू नायडू अपने विजयवाड़ा घर में बुला के बिठा सकते? अम्मा पूछो चाय पियो? नहीं बोल सकते ना। हम अल्लाह के नाम पे, कोई हिंदू बोलता मैं भगवान के नाम पे दान दे रहा हूं, कोई सिख गुरुद्वारा वाले बोलते हैं कि हम वाहे गुरु के नाम पे दे रहे हैं। उनका इख्तियार है, जायदाद उनकी है, मगर आप कौन होते हैं मेरे को बोले बच्चों का हक नहीं मारना? मैं अल्लाह को दे रहा हूं भाई, आप कौन होते हैं? सेक्शन 300 आर्टिकल में क्या है? प्रॉपर्टी मेरा राइट है, मैं अपनी जायदाद को रखूं, जला दूं, किसको भी दे दूं, मेरी जायदाद है। मगर नहीं, आप बोले नहीं दे सकते, बच्चों का हक नहीं मारना, वक्फ वाला औलाद नहीं होगा। ये हमारी शरीयत के खिलाफ है। एक एक सेक्शन 46 सेक्शंस हैं, कोई एक सेक्शन मेरे को बताओ जिससे वक्फ की जायदाद को फायदा होगा? कुछ नहीं होगा।